हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया है मुझे, और ये क्वेश्चन है आपके सामने है स्क्रीन में। हाउ टू अप्रोच कृष्णास मर्सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार मैं राधानाथ महाराज जी के लेक्चर में मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छे से वो बता रहे थे। राधानाथ महाराज बता रहे थे कि बिना वैष्णव सेवा के, बिना वैष्णवों की कृपा के हमें कृष्ण की कृपा, कृष्ण की मर्सी नहीं मिल सकती। वैष्णव सेवा ही एकमात्र आधार है हमें कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। कृष्ण हमारे पांडित्य देखकर अट्रैक्ट नहीं होते कि हम कितने पंडित हैं, कितने ज्यादा श्लोक हम जानते हैं, कितने अच्छे से हम प्रोनाउंस करें श्लोकों को। कृष्ण ये सब देख के अट्रैक्ट नहीं होते। कृष्ण हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस, ये सब देख के कृष्ण कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। कृष्ण को ये सब क्या मैटर करेगा, वो गोलोक में बैठे रहेंगे, वो गोलोक में बैठ के क्या देखेंगे कि हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये देखेंगे कृष्ण नहीं। हम कितना सुंदर गान गाते हैं, ये भी कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं करता। हम कितना प्रीचिंग कर रहे हैं, ये भी कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं करता। हमारी कोई भी टैलेंट, हमारे अंदर कोई भी योग्यता कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं करती अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइड, थोड़ा सा भी अहंकार, गर्व मिश्रित हो कि देखो मेरे को कितना अच्छा से मैं श्लोक बोल लेता हूँ, कितना अच्छा से मैं प्रीच कर लेता हूँ, कृष्ण लोग मुझे जानते हैं। ये सब भाव के साथ अगर ये सब हमारे अंदर टैलेंट है तो कृष्ण को ये सब बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम विनम्र बनकर वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णवों से भीख मांगते हैं उनकी कृपा के लिए, तो कृष्ण की कृपा हमें मिल सकती है। क्योंकि ये समझकर हमें वैष्णवों से भीख मांगना चाहिए कि हमारे हृदय में जो कमल है, हमारे हृदय का जो कमल है, वो तभी प्रफुल्लित होगा, तभी खिलेगा जब उस कमल के आसपास वैष्णव कृपा की पानी होगी। क्योंकि कमल प्रफुल्लित वहीं पर होता है जहां पर पानी होता है। पानी से कमल को निकालोगे तो कमल क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन कमल अगर पानी में रहेगा तो कमल प्रफुल्लित होगा। उसी प्रकार अगर हमारा हृदय कमल है तो ये कमल प्रफुल्लित तभी होगा जब उसके आसपास पानी है। तो जब वैष्णवों की कृपा जो कि पानी है वो कमल को पोषित करता है, तो जब वैष्णवों की कृपा मिलती है तब सूर्य किरण जो कि भगवान श्री कृष्ण है, तो कृष्ण भी अपना कृपा देते हैं, तब जाकर ये जो कमल है वो अच्छे से प्रफुल्लित होता है। आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन का ये हमेशा ये रूटीन बना के रखा था कि वो हर रोज 1000 दंडवत करेंगे, किसको, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन 2000 दंडवत करेंगे किसको, वैष्णवों को। वो कहते थे रूप गोस्वामी पाद की जय दंडवत, सनातन गोस्वामी पाद की जय दंडवत, जीव गोस्वामी पाद की जय दंडवत, हरिदास ठाकुर की जय दंडवत। ऐसे करके वो दंडवत करते हैं हर वैष्णवों को। 2000 दंडवत डेली वैष्णवों को और 1000 दंडवत सिर्फ भगवान को। आप देखिए ये रूटीन बना के रखे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अपने चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है, विघ्न विनाशन आपाय ऐसे है निज वंचित पुरन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु वैष्णव और कृष्ण की सेवा और उनके स्मरण के लिए ही बना हुआ है। अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या होगा, भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न है वो क्या हो जाएगा, विघ्न विनाशन, सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और अपय से हया निज वंचिता पुराण, हमें भक्ति का जो सर्वोच्च बड़ा फल है और मीठा फल है वो हमें प्राप्त होगा। हम खुद से फल को पेड़ से नहीं तोड़ सकते, हम खुद से फल को नहीं तोड़ सकते, लेकिन पेड़ कृपावश झुककर हमारे हाथ में फल प्रदान कर सकता है। तो ये जो कृष्णा कृपा का जो फल है ये हमें कौन प्रदान करेगा, कौन सा पेड़ प्रदान करेगा, ये हमें वैष्णव कृपा रूपी पेड़ ही झुककर हमें कृष्ण कृपा की जो फल है वो प्रदान करेगी। तो इसलिए वैष्णव कृपा ही एकमात्र उपाय है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसलिए कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत के हर एक चैप्टर के एंड में, वो हर एक चैप्टर के एंड में ये कहते थे, रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्णदास। वो कहते थे मेरा जो जीवन आधार है, मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मेरा जो जीवन आधार है वो सिर्फ रूप रघुनाथ, जो रूप गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनका जो चरण रेणु है वही मेरा जीवन आधार है। और रूप गोस्वामी तो कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञानावलंबिका केचित कर्मावलंबिका, वयम तु हरिदासम पादत्रणावलंबिका। रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हो सकता है कोई कृष्ण को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहे, कोई बहुत ज्यादा पंडित हो सकता है, हर श्लोक जान सकता है, वो हो सकता है वो ज्ञान के द्वारा कृष्ण को अप्रोच करना चाहे। और कुछ लोग होते हैं जो लोग कर्म के द्वारा अपना कर्म करेंगे, कर्मों के फल प्रभु को अर्पित करेंगे, कर्म के द्वारा प्रभु को अप्रोच करना चाहता है। लेकिन मैं
रूप गोस्वामी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने शास्त्र पढ़ा है, जितना मैंने गुरु के मुख से, वैष्णवों के मुख से और खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं तो उन चप्पलों की शरण लेता हूं, मैं उन चप्पलों की शरण लेता हूं जो चप्पल शुद्ध वैष्णवों के चरण में आश्रित है। जो चप्पल शुद्ध वैष्णव अपने चरण में धारण करता है, मैं उन चप्पलों की शरण लेता हूं। और शुद्ध वैष्णवों का जो चप्पल है वही मेरा मुकुट है, वही मेरा क्राउन है। और आप देखिए कृष्ण का भी जो मुकुट है वो भी तो शुद्ध वैष्णवों की चप्पल ही है ना। इसलिए ही कृष्ण नंद महाराज जी के चप्पल अपने सिर में धारण करता है। तो कृष्ण क्योंकि वैष्णव के चरण अपने, वैष्णवों की पादुका अपने सिर में धारण करता है, चप्पल अपने सिर में धारण करता है, तो हम भक्तों को भी अगर कृष्ण कृपा प्राप्त होगी तो कैसे प्राप्त होगी? वैष्णवों की कृपा से ही हम भक्त को कृष्ण कृपा प्राप्त होगी, वरना हमें कृष्ण कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं होने वाली। क्योंकि कृष्ण यही देखता है कि ये मेरे भक्तों का कितना सेवा कर रहा है। कृष्ण तो स्वयं कहता है अर्जुन से, ये में भक्त जना पार्था न में भक्तश्च ते जना मद भक्ता नाम जते भक्त सामे युक्ता तमो मतः। हे अर्जुन, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, अरे अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं वास्तविक में वो मेरा भक्त नहीं है। अर्जुन वास्तविक में वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है मेरे भक्तों के भक्त है वही मेरा असली भक्त है। इसलिए तो हर भक्त लोग क्या कहता है, गोपी भर्तुर पद कमल्योर दास 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 अनुदास। हम सब भक्त जो है वो गोपियों के चरण के दास के दास के दास है। मतलब हम भक्तों के भक्त है, कृष्ण के भक्त डायरेक्ट नहीं बन सकता कोई। हमेशा भक्तों के भक्ति बनने से हम कृष्ण का भक्त अच्छे से बन पाते हैं। और इसलिए शिव जी भी इस बात को पुष्ट करते हैं। जब पार्वती देवी आती है शिव जी के पास और शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अगर आराधना की जाए इस जगत में किसी की, तो किसकी आराधना की जाए, किसकी आराधना सर्वोत्तम है? तो शिव जी कहते हैं आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। शिव जी कहते हैं कि अगर आपको आराधना करनी है तो विष्णु और कृष्ण यही सर्वोच्च आराधना है। विष्णु और कृष्ण की आराधना, राम की आराधना यही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। फिर शिव जी कहते हैं लेकिन इनसे भी बड़ी अगर कोई आराधना है तो वो है तस्मात् परतरम देवी तदीयानम सम अर्चनम। हे पार्वती देवी, अगर आप इनसे भी बड़ी किसी की आराधना करना चाहते हैं तो वो है वैष्णवों की आराधना, वैष्णवों की पूजा करना। क्योंकि कृष्ण से बड़े हैं कृष्ण के भक्त। इसलिए तो यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है, वो भक्त है ना, भक्त है, इसलिए कृष्ण के ऊपर वो कृष्ण को बांध सकते हैं। इसलिए पार्वती मैया तो संतुष्ट हो गई कि हाँ अच्छा हुआ कि मैं अभी मेरे पति की सेवा करूंगी। क्योंकि शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, सर्वोच्च वैष्णव है। तो मैं अपने पति की सेवा करूंगी, इनकी सेवा करके ही मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और कृष्ण विष्णु तो स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना अश्वतंत्र एवं द्विजा साधु भी हृदय ग्रस्था भक्तिर भक्त जनाप्रिय। हे दुर्वासा, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हूं। मैं अपने भक्तों के प्रेम पाश द्वारा बांध लिया जाता हूं। मेरे भक्त जैसा जैसा कहता है मैं वही करता हूं। तो हे दुर्वासा, मेरे शरण में मत आओ, मेरे शरण में मत आओ। मैं तुमको मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बचा सकता। तुम अम्बरीश महाराज के शरण में जाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े वैष्णव है, उनका शरण ग्रहण कर लो, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। दुर्वासा, मेरे शरण में मत आओ। इवन मैं तो सिर्फ अपने भक्तों से नहीं, भक्तों से वशीभूत नहीं होता, मैं अपने भक्तों के भक्तों से भी वशीभूत हो जाता हूं। मेरे भक्तों के भक्त तो मुझे ज्यादा वशीभूत करते हैं, वो भी अपने हृदय के प्रेम पाश से मुझे बांध लेते हैं। भक्तिर भक्त जनापार्था, वो भी मुझे बांध लेता है। और आप देखिए जो गजेंद्र थे, गजेंद्र जब फंस गए थे तब उन्होंने कृष्ण के लिए वो रोए, भगवान के लिए वो रोए, लेकिन भगवान ने सबसे पहले जिसको मुक्त किया, सबसे पहले जिसको लिबरेट किया, सबसे पहले जिसको धाम ले गए, वो था वो क्रोकोडाइल, वो था वो घड़ियाल। भगवान ने सबसे पहले उस क्रोकोडाइल को मुक्त किया, क्योंकि गजेंद्र तो भगवान से आसक्त थे, लेकिन वो जो क्रोकोडाइल था वो भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि गजेंद्र है, गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त के चरण से आसक्त थे। क्रोकोडाइल ने चरण को पकड़ के रखा था, इसलिए भगवान ने सबसे पहले अगर किसी को मुक्त किया, किसी को धाम ले गया, तो वो क्रोकोडाइल था। गजेंद्र ने पुकारा, लेकिन क्रोकोडाइल ने क्या, क्रोकोडाइल सबसे पहले मुक्त हो गए। यही तो कृपा है वैष्णवों की। हम बिना वैष्णव कृपा के ना कृष्ण की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। राधानाथ महाराज एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, बहुत सुंदर रियलाइजेशन वो शेयर करते हैं। आप देख सकते हो उनके इंस्टाग्राम में चेक करके, मैंने बहुत पहले देखा था ये वीडियो। वो कहते हैं हो सकता है कि हम कभी कृष्ण को फेस टू फेस देख ले, कभी कृष्ण की दर्शन हम फेस टू फेस कर ले और कृष्ण कालिया के जैसे हमारे सिर पे उठकर डांस करे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब नाग पत्नी रूपी वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। सोचिए हम यमुना में हैं,
और हम कृष्ण को आमने सामने देख रहे हैं और कृष्ण कालिया की तरह हमारे सिर पे उठकर डांस कर रहे हैं जैसे उन्होंने कालिया के ऊपर किया था। लेकिन ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब वैष्णव जैसे नागपत्नी रूपी शुद्ध वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो बिना वैष्णव की कृपा से हम कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कलयुग है ना, देखिए दो साधना के प्रोसेस बताया गया है, दो मुख्य सिद्धि के प्रोसेस बताया गया है, एक है कृपा सिद्ध और एक है साधना सिद्ध। जो साधना सिद्ध होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं अपने साधना में, इतने अच्छे साधना करते हैं, इतना अच्छा साधना करते हैं कि उनको किसी कृपा की जरूरत नहीं होती। वो अपने साधना के थ्रू ही भगवान को अट्रैक्ट कर लेते हैं और भगवान उनको अपने धाम में ले जाते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन हमारे लिए इतना अच्छे से साधना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर मन लगना चाहिए वहां पर तो मन लगता नहीं है। चैंटिंग भी करते हाथ में मोबाइल ले लेकर। कुछ लोग तो ये कह रहे थे, एक भक्त तो मुझे ये बोल रहे थे कि रूप गोस्वामी ने जपमाला जो जप बैग जो है ना उसका आविष्कार किया था। जो जप बैग है वो रूप गोस्वामी ने सबसे पहले डिजाइन किया था, और रूप गोस्वामी ने एक उंगली का छेद बाहर निकाल के रखा। हम लोग जब चैंट करते हैं एक उंगली हमारा बाहर रहता है ना। एक भक्त कह रहे थे रूप गोस्वामी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक उंगली बाहर निकाल के रखा। क्यों? क्योंकि जब हम फोन चलाएंगे ना तब चैंट करते करते हम स्क्रॉल भी कर पाएंगे ऐसे ऐसे करके। इसलिए अगर रूप गोस्वामी को यह पता चल जाए हो गया। तो आजकल कलयुग का हाल ही है, हम अच्छे से साधना ही नहीं कर सकते, सिद्ध क्या होंगे। ये तो वृंदावन में बहुत रसिक रसिक संत हुए, हमारे गोस्वामी हुए, सब लोग हुए, कुछ कुछ थे जो लोग साधना सिद्ध हुए, बहुत ही रेयर केसेस में। लेकिन अगर हमें वास्तविक सिद्ध होना है तो साधना सिद्ध तो हम नहीं हो सकते। हमारे लिए एक ही उपाय है और वो है कृपा सिद्ध। अब कृपा सिद्ध का मतलब ये नहीं कि साधना करना छोड़ दो भाई, बैठे रहो, जब कोई कृपा करेगा कृपा करेगा, ऐसा नहीं। कृपा सिद्ध का मतलब हम साधना भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं और वैष्णवों की सेवा भी कर रहे हैं। जब हम वैष्णवों की सेवा करते, गुरु की सेवा करते, तब कोई ना कोई वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कोई ना कोई वैष्णव हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान हो सकता है हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा अयोग्य हो, हम किसी भी अच्छे से ना साधना कर पाता है ना नियमों का पालन कर पाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई शुद्ध वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेता है और अपने धाम बुला लेते हैं। ये कृपा सिद्ध ही मार्ग है। और हर कोई जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सब लोग कृपा सिद्ध हुए, सब लोग। आप देखिए रूप गोस्वामी देखिए, सनातन गोस्वामी देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर को देखिए, सब लोग देखिए, हर कोई वैष्णवों की सेवा करता था। सनातन गोस्वामी वैष्णवों की सेवा करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णवों की सेवा करते थे। हर कोई कृपा सिद्ध है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका साधना कमजोर है, साधना भी स्ट्रांग है, कृपा सिद्ध है, लेकिन हमारा तो साधना कमजोर है ना। तो हम कैसे सिद्ध होंगे? हम कृपा सिद्ध ही होंगे। और ये कृपा सिद्ध सिर्फ हमें वैष्णवों की कृपा के द्वारा ही हो पाएंगे। और जब वैष्णवों की कृपा मिलेगी तब भगवान श्री कृष्ण भी हमारे ऊपर कृपा कर ही देंगे। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी क्वेश्चन का यही आंसर है कि वैष्णवों की कृपा से ही भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।